गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। विवेक मिश्रा के साथ आप देख रहे हैं समास परिचय। और आज समास परिचय में मैं दूसरा भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पहले भाग में आपने अव्ययीभाव समास को पढ़ा और उसके उदाहरण देखे और थोड़ी सी जानकारी आपने प्राप्त की थी तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास की व्यापक जानकारी के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से आमंत्रित करता हूं। आप सभी ध्यानपूर्वक तत्पुरुष समास के भेदों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे यहाँ पर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस समस्त पद के पूर्व पद में कर्म कारक विभक्ति को का लोप होता है। यहाँ पर ध्यान देंगे कि जिस समस्त पद के पूर्व पद में कर्म कारक विभक्ति को का लोप होता है उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे शरणागत, शरण को आगत, आया हुआ। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। परलोक गमन, परलोक को गमन, जाने वाला। गिरह कट, गिरह को काटने वाला। आगे है दूसरा करण तत्पुरुष समास। यहाँ पर देखेंगे कि जिसके पूर्व पद में करण कारक विभक्ति से द्वारा का लोप हो उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे भूख मरा, भूख से मरा हुआ। रेखांकित, रेखा से अंकित। मन गढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ। गुण युक्त, गुण से युक्त। गुरु दत्त, गुरु से दत्त दिया हुआ। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। भयाकुल, भय से आकुल। स्वरचित, अपने द्वारा रचित। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। वाग्दत्ता, वाक से दत्ता। दर्याद्र, दया से आर्द्र। पाप युक्त, पाप से युक्त। ठीक है। अब आगे हम यहाँ पर देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास। जिसके पूर्व पद में संप्रदान कारक विभक्ति क्या है, के लिए का लोप हो उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है। जैसे राह खर्च, राह के लिए खर्च। देशार्पण, देश के लिए अर्पण। बलि पशु, बलि के लिए पशु। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। अगला देखेंगे यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिसके पूर्व पद में अपादान कारक विभक्ति से, अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है, से का लोप हो उसे अपादान कहते हैं, अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देश से निकाला, देश से निकाला क्या होगा, देश निकाला। पद दलित, पद से दलित। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। जन्मांध, जन्म से अंधा। शक्ति विहीन, शक्ति से विहीन। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। आशातीत, आशा से अतीत। लक्ष्यहीन, लक्ष्य से हीन। अब हम यहाँ पर आगे बात करेंगे संबंध तत्पुरुष समास की। तो संबंध तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जिस समस्त पद में संबंध कारक विभक्ति का, के, की का लोप होता है उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देव मूर्ति, देव की मूर्ति। भातृ स्नेह, भातृ का स्नेह, भाई का स्नेह। पराधीन, पर के अधीन, दूसरे के अधीन। देशोद्धार, देश का उद्धार। बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी। दीनानाथ, दीनों के नाथ। ठीक है। इस तरह से यहाँ पे कुछ और उदाहरण दिए हुए हैं। आइए हम अगला देखेंगे यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास। जिसके पूर्व पद में अधिकरण कारक की विभक्ति होती है में, पे, पर का लोप हो उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे दानवीर, दान में वीर। आत्मविश्वासी, आत्म पर विश्वासी, खुद पर विश्वास रखने वाला। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। नगरवास, नगर में वास, रहने वाला। जगबीती, जग पर बीती। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। कला प्रवीण, कला में प्रवीण। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। जनप्रिय, जनता में प्रिय। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। अब हम आगे बात करेंगे यहाँ पर कर्मधारय तत्पुरुष कर्मधारय समास की। अभी हमने तत्पुरुष समास के सभी 6 भेदों को पढ़ा, जिनमें हमने ये देखा कि समस्त पद में विभक्तियों का लोप था, और जिन विभक्तियों का लोप था मैंने उसके बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी दी। आइए बात करते हैं कर्मधारय समास की। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा
उपमेय उपमान का संबंध होता है। ध्यान रखेंगे, विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य और उपमेय और उपमान। उपमेय उपमान शायद कम बच्चों को पता हो, मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर किसी की तुलना किसी से की जाती है। हाँ, जैसे चंद्रमुख शब्द है तो चंद्रमा के समान मुख, यहाँ पर उपमेय है हाँ चंद्रमा, और उपमान है चंद्रमा के समान मुख। ठीक है, तो आगे है कि हाँ, फिर से देखेंगे, जिस समस्त पद के दोनों पदों में, जिस समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष अथवा उपमेय और उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें उत्तर पद की ही प्रधानता होती है, उत्तर पद की प्रधानता होती है, ये ध्यान रखेंगे। और मैंने आपको पूर्व पद उत्तर पद के बारे में शुरू में ही बता दिया था। आइए देखते हैं विशेषण विशेष कर्मधारय। महात्मा महान है जो आत्मा, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं। और विशेष्य कौन होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो आइए देखते हैं इसके उदाहरण। महात्मा महान है जो आत्मा, काली मिर्च काली है जो मिर्च, महाराज महान है जो राजा, कापुरुष कायर है जो पुरुष, नीलकंठ नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ वो है नीलकंठ, महादेव महान है जो देव, श्वेतांबर श्वेत है जो अंबर, शुभागमन शुभ है जो आगमन, पीतांबर पीला है जो अंबर, दुष्चरित्र बुरा है जो चरित्र, महाजन महान है जो जन, सद्धर्म सच्चा है जो धर्म, अंधकूप अंधा है जो कूप, अकाल मृत्यु अकाल है जो मृत्यु। तो ये हमने अभी देखा विशेषण विशेष्य कर्मधारय। अब हम यहाँ पर देखेंगे उपमान उपमेय कर्मधारय। हाँ, उपमेय जिसकी तुलना की जाए। चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख, वृषभ कंध वृषभ के समान कंध, क्रोधाग्नि अग्नि के समान क्रोध, स्त्री रत्न स्त्री के समान रत्न के समान स्त्री, भुजदंड दंड के समान भुजा, घनश्याम घन के समान श्याम, मृगलोचन मृग के समान लोचन आँखें, कुसुम कोमल कुसुम के समान कोमल, विद्याधन विद्या के समान धन के समान विद्या विद्याधन कही जाती है, कनक लता कनक के समान लता। ठीक है, यह भी जानो के अंतर्गत यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है कि विशेषण विशेष युक्त संबंधों का विग्रह दो तरह से किया जा सकता है, जैसा कि पहले दिया गया है। दूसरा अर्थ स्पष्ट करके, जैसे महात्मा महान आत्मा, शुभागमन शुभ आगमन। कर्मधारय समास में प्रथम पद में यदि छोटा बड़ा लंबा खट्टा आदि आकारांत विशेषण आ रहे हों तो वे अकारांत हो जाते हैं और उनका पहला स्वर ह्रस्व हो जाता है। जैसे छोटा भैया छुट भैया, बड़ा गांव बड़ गांव आदि। लाल शब्द के साथ यदि भूरा गोरा आदि विशेषण आ रहा हो तो आ के स्थान पर ए हो जाता है। जैसे भूरा लाल भूरे लाल, छोटा लाल छोटे लाल आदि। आगे देखेंगे यहाँ पर रंगवाचक विशेषण में अधिकता प्रकट करने के लिए उनका समानार्थी विशेषण और संज्ञा के साथ लगा दिया जाता है, और संज्ञा उसके साथ लगा दिया जाता है। रंगवाचक विशेषण में अधिकता प्रकट करने के लिए उनका समानार्थी विशेषण और संज्ञा उसके साथ लगा दिया जाता है। कैसे? काला भुजंग, काला तवा, लाल सुर्ख। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता ही है कि भुजंग जो है वो काला होता है, लेकिन रंगवाचक विशेषण में अधिकता प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग किया गया है। वाक्यों में देखें, मैंने एक काला भुजंग व्यक्ति देखा। काला भुजंग व्यक्ति मतलब यहाँ पर अधिकता लाई गई है संज्ञा में। हाँ, कि वो काला तो है ही, हाँ, लेकिन काला भुजंग व्यक्ति। तो इस तरह से यहाँ पर विशेषण में रंगवाचक विशेषण की अधिकता है ये। आइए हम आगे देखेंगे द्विगु समास। द्विगु समास के बारे में कहा जाता है संख्या पूर्वे द्विगु, अर्थात जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास होता है। यहाँ पर लिखा है जिस समस्त पद के पूर्व पद में संख्यावाचक शब्द आए और समस्त पद समूह अथवा समाहार का ज्ञान दे उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिलोक तीन लोकों का समूह, तीनों लोकों का समूह त्रिलोक, नवरत्न नवरत्नों का समूह, त्रिफला तीन फलों का समूह, अठन्नी आठ आनों का समूह, नवनिधि नौ निधियों का समूह, द्विगु दो गायों का समूह, दुराहा दो राहों का समूह, त्रिकोण तीन कोणों का समाहार, चौमासा चार मासों का समूह, अष्टाध्यायी आठ अध्यायों का समूह,
शताब्दी, शत अर्थात 100। अब्दों, वर्षों का समूह। सतसई, 700 दोहों का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेणियों चोटियों का समाहार। पंजाब, 5 आबों जल का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। तो ठीक है, इस तरह से अभी हमने पढ़ा यहाँ पर द्विगु समास के बारे में। तो जो है समास परिचय के अगले भाग में अब हम आगे जानेंगे द्वंद्व समास के बारे में। द्वंद्व समास और एक आखिरी है यहाँ पर बहुब्रीहि समास। तो हम आगे अब चर्चा करेंगे द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास के बारे में। धन्यवाद।